अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं डिफाइन कर रहा हूँ एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं, जिसको कोमा लगाकर आप एस लगाते हैं। लेकिन इस टॉपिक को हम मलकियत का इजहार का नाम दे तो ज़्यादा बेहतर है। अब मलकियत को मैंने डिवाइड किया 3 हिस्सों में। जब आपने किसी चीज़ की मलकियत बयान करनी हो तो 3 कैटेगरीज में। ये मेरा ज़ाती बेस्ड एक एक्सपीरियंस है कि आसान कर समझाने के लिए, किसी बुक में नहीं है बल्कि मेरी अपनी इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की जो बुक है उसमें मैंने इसी तरीके से डिफाइन किया हुआ है, जैसे मैं यहाँ पर करने लगा हूँ कि मलकियत को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आप पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह से एक रीज़नेबल फ़ी पे कर अगर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। 3 माह का कोर्स है, 1-on-1 क्लास है और 100% आपको गारंटी दी जाती है कि उसमें आपकी इंप्रूवमेंट होती है। अब ये मलकियत का इजहार क्या है, 3 कैटेगरीज में मैं उसको डिवाइड करता हूं। अगर तो इंसानों की मलकियत होगी तो ये कोमा आएगा एस के साथ, उस शख्स के नाम के साथ। हसन का मोबाइल, इसका लफ्जी मतलब तो यही बनेगा का की जैसे अल्फाज, उसकी गाड़ी, इसका घर, मतलब जब मलकियत का इजहार करना हो तो हसन का मोबाइल अगर मैं लिखूं तो मैं एपोस्ट्रोफी एस लगा दूंगा, इंसानों की मलकियत। काशिफ प्रॉब्लम, ये मसला काशिफ का है, काशिफ का मसला, तो एपोस्ट्रोफी एस। यानी इंसानों की जब मलकियत आएगी तो उसके लिए एपोस्ट्रोफी एस आ जाएगा। नंबर 1 कैटेगरी। अब नंबर 2 कैटेगरी है कि बड़े स्केल पर किसी बड़ी चीज या बड़े नेटवर्क की कोई मलकियत आ जाए। फॉर एग्जांपल द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की हुकूमत। तो वहां पर जब आपने बड़े स्केल पर पोजीशन मलकियत बतानी हो तो उसको ऑफ लगाकर लिखा जाएगा। अब आप ये नहीं कह सकते पाकिस्तान प्रॉब्लम एपोस्ट्रोफी के साथ नहीं लिख सकते, क्योंकि वो पाकिस्तान एक बड़े स्केल पर मलकियत का इजहार हो रहा है। वो कोई इंसान नहीं है, कोई शख्सियत नहीं है, बल्कि एक कह लें कि एक कलेक्टिव नाउन है बड़ा स्केल पर, तो वहां पर ऑफ लगेगा। द करेंसी ऑफ अ कंट्री, किसी मुल्क की करेंसी, मुल्क इतना बड़ा है, आगे करेंसी भी इतनी ज्यादा है, उस मुल्क की करेंसी मलकियत है करेंसी, तो ऑफ लगेगा। अब तीसरी कैटेगरी है मलकियत का इजहार, किसी बेजान चीज की भी मलकियत हो सकती है। जैसे स्कूल का दरवाजा, स्कूल बेजान स्कूल है, उसकी मलकियत है एक दरवाजा, स्कूल का दरवाजा, उसको आप जोड़ देंगे कंपाउंड नाउन की तरह, स्कूल गेट। ये तीसरी कैटेगरी मैंने डिफाइन की कि जब मलकियत का इजहार करे बेजान चीज के लिए तो उसको जोड़ देना है, स्कूल गेट, बस इतना लिख दें। ना अपोस्ट्रोफी आएगी, ना आप ये लिख सकते हैं गेट ऑफ स्कूल, ना आप ये लिख सकते हैं स्कूल्स गेट, ये भी नहीं लिखेंगे, आपने बस स्कूल गेट कर दे। इंक पेन, इंक पेन का मतलब है पेन, ऐसा पेन जो इंक से लिखा जाता है, इंक वाली मतलब पेन वाली इंक। अब वो भी पेन की मलकियत है लेकिन हम बस जोड़कर लिखेंगे इंक पेन। इसी तरह लैपटॉप का कवर, अब ये भी मलकियत है, लैपटॉप ये जो कवर है ये किसकी मलकियत है, लैपटॉप की, लेकिन हम ये नहीं लिख सकते लैपटॉप्स कवर, हम बस इसको जोड़कर लिख देंगे लैपटॉप कवर, उसी में मीनिंग पूरा हो जाएगा। सो कलेक्टिव नाउन कंपाउंड नाउन वो होते हैं जो दो नाउन आप सेपरेट जोड़ देते हैं और जब उनको तोड़ दिया जाए तो वो अलग अलग भी खड़े हो जाते हैं। तो आपने तीसरी मलकियत बेजान चीजों के लिए कंपाउंड नाउन को जोड़ देना है। सो 3 कैटेगरीज में मैंने आसान करके डिफाइन किया। अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल मलकियत का जब इजहार करना है तो इन 3 शेप्स को आपने देखते हुए करना है। कोशिश की आसान करके डिफाइन कर सकूं। उम्मीद करता हूं लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।